स्वागत है आपका पॉकेट टीवी चैनल में। और आज मैं फिर एक बेहतरीन स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करेंगे, वो मूवी है द परफेक्शन। ये मूवी आई थी 2018 में। 6.1 की रेटिंग है। इस मूवी की कहानी जितनी सिंपल आपको लगती है शुरुआत में, वैसी ही है नहीं। इस मूवी की एंडिंग पूरी इस मूवी को ही चेंज कर देगी। तो बिना वक्त गवाए लेट्स वॉच। Check the mic and make sure it sound right, boys. मूवी का सीन शुरू होता है हमारे मेन किरदार चार्लोट विल्मोर से, जो एक बेहतरीन म्यूजिशियन थी म्यूजिक स्कूल में। लेकिन अपने बीमार माँ के चलते उसे घर वापस आना पड़ता है। अब कुछ सालों तक अपनी माँ का ख्याल रखने के बाद आखिरकार उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है, यानी कि उनका डेथ हो जाता है। अब इसके बाद चार्लोट अपने मास्टर एंटोन से मिलने के लिए बॉस्टन आती है, लेकिन वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसके मास्टर अभी संघाई गए हैं नए स्टूडेंट की तलाश में। वो उनसे मिलने के लिए संघाई जाती है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कैंटोन के पास एक और बेहतरीन स्टूडेंट है जिसका नाम लेजी है, और वो भी उसके तरह एक बेहतरीन सेलिस्ट है। दोनों में मुलाकातें होती हैं और इतनी अच्छी दोस्ती बन जाती है कि लगता है कि दोनों पहली बार मिल रही हों। उसके बाद दोनों मिलकर एंटोन के लिए एक बेहतरीन म्यूजिक बजाती हैं। इसके बाद लेजी चार्लोट को बताती है कि उससे वो पहले ही मिल चुकी है और उससे ही इंस्पायर होकर आज वो इतनी बेहतरीन सेलिस्ट बन पाई है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों फिर अपने होटल रूम में जाकर इंटरकोर्स करते हैं। इसके बाद दोनों शराब पीकर जब सुबह उठते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि आज हम लोग चाइना घूमेंगे। फिर उसके बाद चार्लोट लेजी को कुछ मेडिसिन देती हैं, वो पेन किलर होती है ऐसा कहकर। इसके बाद दोनों जब बाहर घूमने जाती हैं तभी लेजी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे चक्कर और उल्टियाँ आने लगती हैं। इससे बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बस ड्राइवर उन पर चिल्लाने लगता है। तभी लेजी उल्टी करते और उसके उल्टी में ढेर सारे कीड़े आने लगते हैं। इसके बाद लेजी घबरा जाती है और बस ड्राइवर उन दोनों को वहाँ से उतार कर चला जाता है। लेजी चार्लोट से कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपने घर जाना है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी अचानक से लेजी के हाथ में ढेर सारे कीड़े रहने लगते हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने हाथ को तेज तेज से खरोचने लगती है। अचानक से उसके हाथ के अंदर के सारे कीड़े उसके हाथ के ऊपर आ जाते हैं। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। तभी चार्लोट उसे एक चॉपर देती है और कहती है अपने हाथ के साथ तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। और तभी उस चॉपर से लेजी अपने हाथ को अलग कर देती है। अब इसके कुछ दिन बाद लेजी एंटोन से मिलने के लिए आती है और उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे चार्लोट ने उसे ऐसी दवाइयाँ खिलाई जिससे उसको इल्यूजन हुए और उसने अपने हाथ को काट दिया। एंटोन कहता है कि चार्लोट ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी, ना तो तुम्हारी उसकी कोई दुश्मनी हो ना ही तुम्हें अच्छी तरह से वो जानती है अभी। लेजी कहती कि नहीं, मैं उससे बदला लूंगी, उसने मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया है। एंटोन कहता तुम अपने घर जाओ और आराम करो, लेकिन लेजी कहती नहीं, मुझे यहीं रहना है। वो कहता तुम्हारा हाथ कट चुका है, अब तुम एक सैलो नहीं बचा पाओगी, तुम घर जाओ, तुम अब किसी काम की नहीं रही, और तुम्हारा जो टैलेंट था अब वो तो ख़त्म हो चुका है। लेजी इसी गुस्से के साथ चार्लोट के घर की तरफ जाती है उससे बदला लेने के लिए, और उसे किसी भी तरह से बेहोश करके अपने कार में बंद कर देती है। और चार्लोट की जब आंखें खुलती है तो वो रेड ड्रेस में रेड लिपस्टिक के साथ उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं। उसके सामने एंटोन, बाकी के दो टीचर जेफरी थीस और एंटोन की वाइफ पालोमा होते हैं। एंटोन चार्लोट से पूछता है कि तुमने लेजी के साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ आता है मूवी का मेन ट्विस्ट। दरअसल एंटोन और बाकी के दो टीचर अपने स्टूडेंट को परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें पनिशमेंट देते हैं हर एक गलती पे। और पनिशमेंट के नाम पर अगर कोई भी लड़की छोटी सी भी गलती करती म्यूजिक बजाने में, तो एंटोन उसके साथ इंटरकोर्स करता है। और उसे चार्लोट के साथ भी ऐसा कई बार कर चुका है। इसके चलते चार्लोट मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और चार्लोट इसी का बदला लेने के लिए वो वापस आई थी। लेकिन जब वो अपने जगह पर लेजी को देखती इस परिस्थिति में, तो उससे बदला लेने की जगह वो लेजी को वहाँ से पहले छुड़ाना चाहती है, क्योंकि एंटोन के पास से कोई भी लड़की बच के नहीं जा सकती। सिर्फ एक चार्लोट थी जो अपनी माँ के चलते वहाँ से वो निकल चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने आई थी। इसलिए चार्लोट ने लेजी का एक हाथ काट दिया। अगर एक हाथ नहीं रहेगा तो लेजी कभी म्यूजिक बजा नहीं पाएगी और वो एंटोन के किसी काम की नहीं रहेगी, और एंटोन उससे कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अब एंटोन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम तो एक परफेक्ट स्टूडेंट बन चुकी हो ना, चलो तुम एक म्यूज़िक बजाओ। अगर तुमने एक भी गलती की और तुम्हारी सज़ा एक नए स्टूडेंट को मिलेगी जो मैं संघाई से लाया हूँ।
अब चार्लोट एक बेहतरीन म्यूज़िक बजाती है, लेकिन वहाँ पे वो छोटी सी गलती कर देती है जिसको एंटोन पकड़ लेता है। अब इसी गलती की सज़ा वो एक छोटी स्टूडेंट को देने के लिए वो पालोमा के साथ उस लड़की को रूम में भेज देता है। इसके बाद दो टीचर जेफरी और थीस चार्लोट की तरफ बढ़ते हैं। तभी पीछे से लेज़ी कहती ये तो मेरा शिकार है और इसका बदला तो मैं ही लूँगी। लेकिन अचानक से देखते देखते वहाँ पर दोनों टीचर नीचे गिर जाते हैं, जैसे उन्हें जहर दे दिया गया हो। और हाँ, ऐसा ही होता है। अब एक और ट्विस्ट, लेज़ी और चार्लोट दोनों मिल चुके थे और चार्लोट ने पहले ही लेज़ी को सारी बातें बता चुकी थी कि किस वजह से उसने उसका हाथ कटवा दिया, और लेज़ी इसलिए उसका साथ दे रही थी। और फिर दोनों मिलकर दोनों टीचर के मरने के बाद पालोमा को मारते हैं और पालोमा के बाद एंटोन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एंटोन किसी भी तरह से दोनों पे वार करता है और जब चार्लोट पर वो चाकू से वार करता है तो चार्लोट बचाव में अपना हाथ आगे कर देती है, जिसके चलते वो चाकू चार्लोट के हाथ के आर पार हो जाता है और उसका एक हाथ खराब हो जाता है। लेकिन पीछे से लेज़ी एंटोन को मार के नीचे गिरा देती है। तो अब आता है इस मूवी का सबसे ज़्यादा क्रीपी सीन, जहाँ पर चार्लोट और लेज़ी दोनों अपने एक एक हाथ से अपने फेवरेट टीचर एंटोन के लिए सेलो बजाती हैं, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट चुके थे। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द परफेक्शन की कहानी। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और उसे परफेक्ट बनाने के लिए उस पर दबाव डालना और भी गलत है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपके पास टाइम हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। तो मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, मैरी क्रिसमस एडवांस में। कल है यानी कि बाय।